डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आज हमारा टॉपिक है पोलन ग्रेन एंड इट्स टाइप्स। हम आज की क्लास में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, पोलन वाल देखेंगे और थोड़ा बहुत हम ये भी देखेंगे कि पोलन ग्रेन के टाइप्स या इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो एंथर है, एंथर में जो चैम्बर्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन चैम्बर्स, उन्हीं में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं मियोसिस से। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है उसकी मियोसिस होती है और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। पहले ये टेट्राड में होते हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं, ये चार चार जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। इसी माइक्रोस्पोर के अंदर डिविजन्स होते हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बन जाते हैं। जनरेटिव सेल से फिर बाद में दो मेल गैमेट्स बनते हैं। ये जो तीन सेल्स अंदर हैं, दो मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल, ये तीनों ओबियसली हैप्लॉइड हैं। ये तीन सेल्स इकट्ठे मिला के मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पोलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है। 9th-10th में शायद आपको एक कन्फ्यूजन रहा होगा कि पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट है। नहीं, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जिसका एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट वाल है। वो सिंपल सेल वाल नहीं है बल्कि एक डिफरेंट वाल है वो, जिसे हम पोलन वाल कहते हैं, जिसमें एक्जीन और इंटीन होता है, जो मोस्टली सुपोरोपोलिनिन का बना होता है। तो बाहर से इसमें एक वेल डिफाइंड यूनिक वाल है और अंदर इसमें तीन सेल्स होती हैं, दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, या ये मेल गैमेटोफाइट को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पोलन ग्रेन में है वो है इसका वाल, पोलन वाल। पोलन वाल दो डिफरेंट पार्ट्स का बना है। एक तो बाहर वाले पार्ट का जिसे हम एक्सोस्पोर कहते हैं या एक्जीन। ये जो आप बाहर देख रहे हो बहुत ही थिक, जिसमें स्कल्पचरिंग है, छोटी छोटी जो माइक्रो स्कल्पचरिंग पैटर्न्स बने हुए होते हैं। और ये मोस्टली सुपोरोपोल, इसमें उतना सेल्यूलोज वगैरह नहीं होता, लेकिन ये मोस्टली सुपोरोपोलिनिन का बना होता है। और एक बात ये कि इसको जो एंथर, जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ हमने कहा था कि उसमें एंथरवाल में, पोलन वाल नहीं, हम एंथरवाल की बात अगर हम करें तो वहाँ पे एंथरवाल में हमने देखा था कि वहाँ पे भी लेयर्स हैं, बाहर एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम और जो है सबसे अंदर टैप्टम। टैप्टम में मैंने आपको बताया था कि वहाँ से टैप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के लिए। न्यूट्रिशन के अलावा टैप्टम से एक्जीन के लिए वाल मटेरियल आता है। तो एक्जीन बाहर से बनाया गया होता है। एक्जीन का जो मटेरियल होता है, एक्जीन का जो नेचर है वो सुपोरोफिटिक है। पोलन ग्रेन खुद में हैप्लॉइड है, लेकिन इसका जो वाल है, बाहर वाला वाल एक्जीन या एक्सोस्पोर, डेट इज सुपोरोफिटिक क्योंकि वो एंथर से आया है। अंदर जो थिन स्मूथ वाल है, डेट इज इंटीन और एंडोस्पोर, वो गैमेटोफिटिक है। वो इस पोलन ग्रेन ने खुद ही रिलीज किया होता है, माइक्रोस्पोर ने खुद ही बनाया होता है। इस अंदर क्या है, फिर अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। किसका? जो बड़ी वेजिटेटिव सेल है उसका साइटोप्लाज्म है। उसी में इस वेजिटेटिव सेल का खुद का न्यूक्लियस है और एक जनरेटिव सेल है या दो मेल गैमेट्स हैं। कहीं पे जनरेटिव सेल होती हैं, कहीं प्लांट्स में जनरेटिव सेल ने पहले ही डिवाइड कर रखा होता है और उससे दो मेल गैमेट्स बने होते हैं। इसमें जो बाहर का ये एक्जीन है, बाहर वाला जो वाल है एक्जीन, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट्स में कुछ ऐसी एक या एक से ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे ये जो एक्जिन है ये एब्सेंट रहता है या बहुत ही कम डिपोर्शन होती है इसकी। तो उन जगहों को हम जर्म पोर्स कहते हैं। तो कहीं कहीं पे एक या एक से ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स होते हैं इस पोलन ग्रेन पे जहाँ पे एक्जीन एब्सेंट रहता है। तो वहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। ये वो पोर्स हैं जहाँ से जब ये पोलन ग्रेन आगे जाके, ये पोलन ग्रेन जब आगे जाके स्टिग्मा पे बैठेगा पॉलिनेशन के थ्रू, जब स्टिग्मा पे बैठेगा तो इससे, इसी पोर से इंटीन वेजिटेटिव सेल को लेकर, मेल गैमेट्स को लेकर बाहर आएगा, जिसे फिर हम जर्मिनेशन ट्यूब या पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब क्या होता है? ये इंटीन होता है। इंटीन बाहर निकल के प्रोटीड हुआ होता है, बाहर निकल आता है। कहाँ से? जर्म पोर से। ये इंटीन होता है और इंटीन के अंदर सारा जो बहुत सारा साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का वो होता है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है और मेल गैमेट्स होते हैं इसमें। इंटीन तो ये बाहर कहाँ से आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जर्म पोर्स से बाहर होता है। एक जर्म पोर हो सकता है या एक से ज़्यादा। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पोलन ग्रेन में पोर्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर बात इंटीन का, जैसे मैंने आपको बताया, ये मोस्टली सेल्यूलोज का बना होता है और ये बहुत ही थिन होता है। इंटू सेल्यूलोज का बना होता है और बहुत ही थिन होता है। एक्जीन जो बाहर वाला वाल है, एक्सोस्पोर है, वो बहुत ही थिक होता है, बहुत ही ब्रॉड होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें छोटे छोटे पैटर्न्स बने होते हैं बाहर की सरफेस पे इस एक्जीन को, जो यूज़ होते हैं पोलन ग्रेन आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अलग से एक
स्टडी है, एक स्टडी फील्ड है जिसे हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी में हम पोलन ग्रेन्स की जो शेप्स हैं और पोलन ग्रेन्स की हेल्प से आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। ये शेप्स, ये पैटर्न्स इस एक्सिन की बाहर वाली सरफेस पे होते हैं। एक्सिन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही कम्प्लेक्स वाल है, ये बहुत ही थिक वाल है। इसे हम 3 सब लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर टेक्टम, यही वो टेक्टम है जिस पे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और यही पैटर्न्स यूज़ होते हैं पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करने में। तो सबसे बाहर टेक्टम, इसी पे जो है छोटे छोटे स्कल्पचर जैसे संतराशी की गई होती हैं पत्थरों पे, इसी तरह इस पे भी कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स बने होते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट जीनस के लिए, डिफरेंट फैमिलीज़ में पोलन ग्रेन्स के लिए डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। टेक्टम के बाद जो दूसरी सब लेयर है उसे हम कॉलमेला कहते हैं। लंबी बैरल शेप्ड सेल्स हैं, वो ऐसा लगता है जैसे वो नीचे फुट लेयर पे रही हो और ऊपर उन्होंने टेक्टम को सपोर्ट किया हो। पिलर्स लाइक होते हैं, इसे हम कॉलमेला कहते हैं या बैकुलम। सबसे अंदर जो सब लेयर है उसको हम फुट लेयर कहते हैं या पेडियम। तो एक्सिन 3 सब लेयर्स में डिवाइड हैं। सबसे बाहर टेक्टम, बीच में कॉलमेला और अंदर फुट लेयर। इन 3 जो है ये एक सिंगल लेयर है। जहाँ तक बात पोरस की है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैटर्न के साथ साथ पोरस किस शेप के हैं, नंबर कैसा है इनका, किस साइड में है। पोलन ग्रेन्स के हम यूजुअली 2 साइड्स कहते हैं। एक तो देखिए, जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं एक्चुअली माइक्रोस्पोरस होते हैं, तो पहले ये इकट्ठे रहते हैं, चार पोलन ग्रेन्स इकट्ठे रहते हैं टेट्राड में। तो वो फेस जो ये टेट्राड में पोलन ग्रेन्स एक दूसरे के साथ क्लोज किए हुए होते हैं उसको पोलन ग्रेन का इनर फेस कहते हैं, और वो साइड जो बाहर होते हैं उसे हम आउटर फेस कहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स पे, तो पोलन वाल पे ये पोरस कहाँ पे हैं, बाहर की सरफेस पे हैं या अंदर की, इनका नंबर क्या है, इनका शेप कैसा है या साइज़ कैसा है, और ये किस पैटर्न में लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं पोलन ग्रेन आइडेंटिफिकेशन में। जनरली अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये जो ये अपर्चर्स होते हैं या ये जो ये पोरस होते हैं, इन पे जर्म पोरस, जहाँ से जर्म ट्यूब को बाहर निकलना होता है, पोलन ट्यूब को बाहर निकलना होता है, ये जो अपर्चर्स होते हैं ये यूजुअली ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सिंपल पोरस या फिर कॉलपाई। पोरस जब राउंड शेप्ड, एक सर्कल शेप्ड जब अपर्चर हो, उनको हम सिंपली पोरस कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में राउंड शेप्ड नहीं बल्कि जो लेंस जो लेट होते हैं, लेंस शेप्ड होते हैं, लंबे लीनियर जर्म पोरस होते हैं, एपर्चर्स होते हैं, उनको हम कॉलपाई कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करूँ, एपर्चर्स 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो सिंपल सर्कुलर राउंड पोरस या फिर लंबे लीनियर इलिप्टिकल या लेंस शेप्ड कॉलपाई। तो वो पोलन ग्रेन जिनमें कॉलपाई हैं उनको हम कॉलपेट कहते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स जिनमें पोरस हैं उनको हम पोरेट कहते हैं। फिर से, अगर पोरस हैं तो पोरेट, अगर कॉलपाई हैं तो कॉलपेट। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे पोर की जो जर्म एपर्चर होता है उसकी शेप थोड़ी बहुत कम्प्लेक्स होती है। अंदर लगता है ये पोर है और बाहर से, अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है और बाहर से लेंस शेप्ड एक्सटेंशंस भी होती हैं। तो जब पोर भी प्रेजेंट हो और कॉल्पस भी प्रेजेंट हो इकट्ठे, ऐसे पोलन ग्रेन इसको हम कॉलपोरेट कहते हैं। फिर से, पोरेट जब सिर्फ पोरस प्रेजेंट हो, कॉलपेट जब कॉलपाई हो, और कॉलपोरेट जब दोनों प्रेजेंट हो। अब डिपेंड करता है, अगर एक पोर है तो पोलन ग्रेन को हम मोनोपोरेट कहेंगे, अगर 2 पोरस हैं तो हम बाइपोरेट कहेंगे, इसलिए ट्राइपोरेट। इसी तरह जो है ये जो कॉलपाई है, अगर एक है तो मोनोकॉलपेट, अगर ज़्यादा हैं तो 2 हैं डाइकॉलपेट, ट्राइकॉलपेट। यूजुअली डाइकोटस में कॉलपेट होते हैं और मोनोकॉटस में यूजुअली पोरेट होते हैं, और नंबर के हिसाब से डाइकोटस में अक्सर हम ट्राइकॉलपेट पोलन ग्रेन्स देखते हैं। सो पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ बहुत सारा साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का, वेजिटेटिव न्यूक्लियस खुद है और 2 मेल गैमेट्स हैं। जब स्टिग्मा पे भी ये पोलन ग्रेन बैठेगा तो एक्सिन से इंटरेक्शन होगी स्टिग्मा के साथ। इंटीन पे भी फैक्टर्स हैं, गैमोफिटिक फैक्टर्स, वो भी इंटरेक्ट करेंगे स्टिग्मा सरफेस के साथ, और फिर जब कंपैटिबिलिटी होगी उसके बाद जो है जर्मिनेशन ट्यूब बाहर निकल के आएगा इसी पोर से, और स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू